आइए आज आपको 7वें पद की व्याख्या और उसका वाचन। 7वां पद है, ऊधौ मोहि ब्रज विसरत नाही, वृंदावन गोकुल वन उपवन, सघन कुंज की छाही। प्रात समय माता जसमति अरुनंद देख सुख पावत, माखन रोटी दह्यो सजायो, अति हित साथ खवावत। गोपी ग्वाल बाल संग खेलत, सब दिन हसत सिरात। सूरदास धनी ब्रजवासी, जिनसों हित जदुजात। इसके पूर्व आपने 6वें पद में भगवान कृष्ण की बाल सुलभ चेष्टाओं का वर्णन देखा था, जिसमें सखियां जो है कृष्ण की मुरली से रोष रखती हैं और उसे चुराना चाहती हैं। इस 7वें पद में सूरदास जी भगवान कृष्ण जब नंद बाबा का घर छोड़ करके, गोकुल छोड़ करके मथुरा चले गए हैं, तो अपने मित्र, अपने सखा, अपने दोस्त उद्धव से ब्रज की याद जब उन्हें आती है तो उस ब्रज की याद को कहते हैं कि हे उद्धव, जो ब्रज है ना, जहाँ मेरा बचपन बीता, माँ की गोद में, नंद बाबा की आंगन में मैं खेला, तो वह ब्रज मुझे बिल्कुल नहीं भूलता है। इस पद से एक बात और समझकर निकलकर सामने आती है कि किसी भी व्यक्ति का जहाँ बचपन बीता होता है, वो जीवन में कितनी भी उपलब्धियां हासिल कर ले, कितने भी सुख प्राप्त कर ले, लेकिन उसे वो बचपन का आह्लाद, अपने मित्रों के साथ खेलना और अपना बचपन कभी नहीं भूलता है। इसीलिए कहा गया है, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। माता और मातृभूमि जहाँ हम जन्म लेते हैं वो स्वर्ग से भी महान होते हैं। यहाँ पर सूरदास जी बताते हैं कि भगवान कृष्ण उद्धव से कहते हैं, हे उद्धव, मुझे ब्रज बिल्कुल नहीं भूलता है। विसरना माने भूलना, बिल्कुल नहीं भूलता है। वृंदावन गोकुल का उपवन, मुझे वृंदावन का, वह वृंदावन जहाँ मैं गायें चराने जाया करता था, वह गायों का कुल, जिन गायों के बीच में मैं रहता था, वे सारे वन और उपवन, छोटे छोटे बगीचे, वह कुंजों की, लताओं की सघन घनी छाया के बीच में मैं घूमा करता था। और इतना ही नहीं, प्रात समय माता जसमति अरुनंद देख सुख पावत। प्रातःकाल जब मैं नींद को त्याग करके उठ करके बैठता था, तो मेरी माता यशोदा और मेरे पिता नंद बाबा मुझे देख करके बड़ा ही सुख प्राप्त किया करते थे। हे उद्धव जी, माखन रोटी दह्यो सजायो, अति हित साथ खवावत। और मुझे खाना खिलाने के लिए, मुझे भोजन कराने के लिए मैया माखन और रोटी दही के साथ सजा करके लाती थीं और बड़े ही प्रेम के साथ मुझे खिलाया करती थीं। उद्धव, मुझे अपने वो सारे मित्र याद आते हैं, वो सारे सखा याद आते हैं। गोपी ग्वाल बाल संग खेलत, मैं गोपियों के साथ, ग्वाल बालों के साथ खेलता रहता था। सब दिन हंसत सिरात, और पूरा का पूरा दिन हंसते हुए व्यतीत हो जाया करता था। सिरात माने व्यतीत हो जाना। सूरदास जी कहते हैं, भगवान सूरदास जी कहते हैं, धन्य है वो ब्रजवासी, धन्य है वो ब्रज में रहने वाले लोग, जिनसे भगवान श्री कृष्ण का इतना प्रेम है, जिन्हें वो बार बार याद करके, जिनके
आँखों में अश्रुबिंदु आ जाते हैं, ऐसे ब्रजवासी धन्य भाग हैं। इस प्रकार से इस पद की व्याख्या संपन्न हुई। अब हम आते हैं अगले पद में। पद है ऊधव मन न भय 10-20, एक हुतो सो गयो श्याम संग, को अवराध है ईश, इंद्रिय शिथिल भई केशव बिन, ज्यों देही बिन शीश, आशा लाग रहत तन श्वासा, जीवहि कोटि बरीश, तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल जोग के ईश, सूर हमारे नंद नंदन बिन और नहीं जगदीश। इसके पहले प्रथम पद में भगवान कृष्ण ब्रजवासियों को याद करते हैं और अपने मित्र उद्धव को उनके बारे में बताते हैं। और जब उद्धव कहते हैं कि हे कृष्ण, ये ब्रजवासी तो आपको याद करते होंगे, तो कृष्ण कहते हैं हाँ उद्धव, वो मुझे बहुत याद करते होंगे। मेरे आते समय सारी गोप और ग्वालों ने मुझे घेर लिया था और मैंने उन्हें वचन दिया था कि मैं परसों लौट करके आ जाऊंगा। हे उद्धव, मैं नहीं जा पाया, इसलिए आप जाइए और जा करके उन सबको समझाइए। उद्धव को अपने ज्ञान पर बड़ा अहंकार था, क्योंकि उद्धव ज्ञान मार्गी थे और कृष्ण को अपना मित्र समझते थे। कृष्ण को नहीं समझते थे कि ये ईश्वर अवतार हैं, भगवान हैं, इसलिए उन्हें मित्र समझते थे। लेकिन ग्वाल बाल तो कृष्ण को ईश्वर की तरह मानते थे, ईश्वर ही मानते थे। इस बात को कृष्ण अच्छी तरह जानते थे, इसीलिए उद्धव के मन के अहंकार को दूर करने के लिए उन्होंने उद्धव से कहा, हे उद्धव, जाओ और जा करके गोपियों को, ग्वालों को आप ज्ञान का संदेश दो। उद्धव मथुरा से चले, वृंदावन आए और आकर के ग्वालों और गोपियों को ज्ञान का उपदेश करने लगे। उनके ज्ञान के उपदेश को सुनकर के गोपियां उद्धव से कहती हैं, हे उद्धव, आप हमें ज्ञान तो देते हो, लेकिन हमारी बात तो सुन लो। उद्धव मन न भय 10-20। गोपियां कहती हैं, हे उद्धव, आप ये बताइए आपके कितने मन हैं? उद्धव ने उत्तर दिया, मेरे तो एक ही मन है। तो गोपियां कहने लगी, यदि आपके एक मन है तो हमारे क्या 10-20 मन हो सकते हैं? नहीं उद्धव, मन न भय 10-20। उद्धव, किसी भी व्यक्ति के 10-20 एक से अधिक मन नहीं हो सकते। हमारे पास एक मन था, एक हुतो सो गयो श्याम संग। एक मन था जो कृष्ण के प्रेम में सराबोर हो गया, और जब कृष्ण ब्रज छोड़ करके गए तो उन्हीं के साथ चला गया। को अवराध है ईश, और आप जिस निराकार ब्रह्म की उपासना करने के लिए हमें उपदेश कर रहे हैं, उस निराकार ब्रह्म, उस ईश, उस परब्रह्म परमेश्वर की उपासना हम कैसे करें? अवराध है माने उपासना करना, क्योंकि मन तो एक है। अगर हमारे पास मन होता तो हम उस ईश्वर में, जिस ईश्वर का वर्णन आप करते हैं, उस ईश्वर में अपना मन लगाते। लेकिन हे उद्धव, हमारे पास तो एक ही मन था जो सांवले सलोने श्री कृष्ण के साथ चला गया है। इतना ही नहीं उद्धव, इंद्रिय शिथिल भई केशव बिन। हे उद्धव, हमारी सारी इंद्रियां केशव श्री कृष्ण के बिना शिथिल हो गई हैं, उन्होंने कार्य करना बंद कर दिया है। हमारे शरीर में 5 कर्मेंद्रिय और 5 ज्ञानेंद्रिय होती हैं। 5 कर्मेंद्रियों में आँख, नाक, कान, मुख और त्वचा, ये कर्मेंद्रियां कहलाती हैं। इसके अतिरिक्त हाथ, पैर इत्यादि कर्मेंद्रिय हैं। तो ये सारी इंद्रियां हमारी शिथिल हो गई हैं, क्रियाहीन हो गई हैं। ज्यों देही बिन शीश, बिल्कुल वैसे ही उद्धव जैसे यदि किसी शरीर से उसका सिर कट जाता है तो शरीर निश्चेष्ट हो जाता है, उसी प्रकार से हमारी सारी इंद्रियां मन के बिना निश्चेष्ट हो गई हैं। और हे उद्धव, आशा लाग रहत तन श्वासा, क्योंकि कृष्ण के आने की आशा लगी हुई है ना, कृष्ण ने भरोसा दिया है कि मैं वापस आऊँगा, इसीलिए उस आशा के कारण ही मन में, इस शरीर में श्वास अभी तक विद्यमान है, श्वास चल रही है।
प्राणवायु का संचार हो रहा है। जीवहि कोटि बरीश, और इस आशा के कारण यह शरीर करोड़ों वर्षों तक जीवित रहेगा, क्योंकि आने की कृष्ण की आशा है। हे उद्धव, तुम तो सखा श्याम सुंदर के, हे उद्धव आप तो भगवान कृष्ण के, मेरे श्याम सुंदर बांके बिहारी के आप मित्र हो, सखा हो। और इतना ही नहीं, आप तो समस्त, सकल माने समस्त योग को जानने वाले हो, हर प्रकार के योग से परिचित हैं आप तो ब्रह्म से जुड़े हुए हैं। सूर हमारे नंद नंदन बिन, हे उद्धव हमारे तो केवल एक ही ईश हैं और नहीं जगदीश, और कोई जगत का संसार का पालनहारा नहीं है। हम तो नंद के नंदन, नंद बाबा के पुत्र श्री कृष्ण को ही अपना भगवान मानते हैं। वही हमारे सुहृद हैं, वही हमारे अंतिम शरण हैं। इस प्रकार से इस पद में गोपियां उपालंब देती हैं और अपनी व्यवस्था प्रकट करती हैं कि हे उद्धव, तुम्हारे बताए गए ज्ञान को हम कैसे धारण करें, हमारा मन तो श्री कृष्ण के प्रेम में सराबोर है। इस प्रकार से 8वें पद की व्याख्या संपन्न हुई। अब हम अगले पद पर आते हैं। अगले पद का पहले वाचन करेंगे। 9वां पद है, उद्धव जाहु तुम्हें हम जाने। उद्धव जाहु तुम्हें हम जाने, श्याम तुम्हें ह्यों को नहीं पठायो, तुम हो बीच भुलाने। ब्रज नारिंसों जोग कहत हो, बात कहत न लजाने। बड़े लोग न विवेक तुम्हारे, ऐसे भय अयाने। हम सो कही लई हम सही कह, जिये गुणी लेहु सयाने। अब कहें अबला कहें दशा दिगंबर, मस्ट करो पहचाने। और साच कहो तुमको अपनी सो, बूझति बात निदाने। असुर श्याम जब तुम्हें पठायो, तब नय कहूँ मुस्काने। उद्धव जाहु तुम्हें हम जाने, उद्धव जाहु तुम्हें हम जाने। प्रस्तुत पद में उद्धव जाहु तुम्हें हम जाने, इसके प्रसंग पर जाएं तो गोपियां उद्धव द्वारा दिए जा रहे ज्ञान को अस्वीकार करती हैं और वे उद्धव को निरुत्तर कर देती हैं। उद्धव का सारा ज्ञान धरा का धरा रह जाता है। गोपियां प्रेम में इस प्रकार से, कृष्ण के प्रेम में इस प्रकार से सराबोर हैं कि उनके प्रेम को देख करके स्वयं ज्ञान के भंडार उद्धव भी उस प्रेम में सराबोर हो जाते हैं। गोपियां उद्धव से कहती हैं, हे उद्धव, उद्धव जाहि तुम्हें हम जाने। हे उद्धव आप जाइए, हमने आपको भली प्रकार से पहचान लिया है, जान लिया है। क्या जान लिया है? श्याम तुम्हें यहाँ को नहीं पठेयो। हमें खूब पता हो गया है कि मेरे बांके बिहारी श्याम सुंदर ने आपको यहाँ नहीं भेजा है। तुम हो बीच भुलाने, आप ही अपनी विद्वत्ता का, अपने प्रकांड पांडित्य का प्रदर्शन करने के लिए कृष्ण से आपने आग्रह किया होगा कि कृष्ण देखते हैं गोपियां कैसे प्रेम में पगी हुई हैं, मैं जाकर के उनके सारे प्रेम को लुप्त कर दूंगा और अपने ज्ञान से उन्हें, उनके हृदय को सिंचित कर दूंगा। उनका सारा राग, सारा प्रेम पलायित हो जाएगा, हट जाएगा। तो कृष्ण ने निश्चित रूप से तुम्हें नहीं भेजा होगा। तुम्हारा अभिमान है, तुम्हारा अहंकार है जो तुम्हें यहाँ खींच लाया है हम लोगों के पास। और ब्रज नारिन सो जोग कहत हो। हे उद्धव, आप तो बड़े ही भोले निकले। आप योग किसको सिखा रहे हो? ब्रज की नारियों को। बात कहत न लजाने, आपको ज्ञान की बात कहते हुए आपको लज्जा नहीं आती? क्यों लज्जा नहीं आती? बड़े लोग न विवेक तुम्हारे। आप तो नगर में रहने वाले लोग हैं, हम गांव के गंवार लोग। हम गांव के गंवार क्या जाने, साहित्य क्या जाने, बड़ी बड़ी बातें। हम तो प्रेम
गोपियाँ कहती हैं, हे उद्धव, है प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं। कहा माधव ने उद्धव से कि वृंदावन जरा जाना, वहाँ की गोपियों को प्रेम का कुछ तत्व समझाना। और कहते हैं, विरह की वेदना में वे सदा बेचैन रहती हैं, तड़प कर आहे भर भर कर और रो रो कर ये कहती हैं, है ज्ञान है प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं। तो उद्धव चले और जब वहाँ पहुँचे गोपियों के बीच में, तो सारा का सारा ज्ञान धरा रह गया। गोपियाँ कहती हैं, बड़े लोग न विवेक तुम्हारे, आप नगर में रहने वाले हो, लेकिन जरा सा भी विवेक आप में नहीं है। कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति आर्त है तो आर्त व्यक्ति कभी किसी की सुनता नहीं है। हम तो आर्त हैं, कृष्ण के वियोग से व्यथित हैं। ऐसे भय अयाने आप तो बड़े नासमझ हो गए हैं, बिल्कुल विवेक नहीं आप में। हम सो कही लई हम सही के, हे उद्धव, आपने जो हमसे कहा हमने सह लिया है, आपको प्रत्युत्तर नहीं दिया है। जिये गुणी लेहु सयाने, क्यों? क्योंकि हमें पता है कि यदि कोई सयाना व्यक्ति कुछ कहे तो उससे उसके गुण ले लेने चाहिए, उसके दोषों को ध्यान नहीं देना चाहिए। ये गोपियाँ कहती हैं, हम गांव के लोग हैं, हम अच्छी बातों को ग्रहण करते हैं और बुरे सार सार को गहिरा है थोथा दे उड़ाए। हम आपसे बैर नहीं करना चाहते, हम आपको दोष नहीं देना चाहते। आप अपने आप को सयाने मानते हो, हमने आपके गुण लिए हैं। अब कहें अबला कहें दशा दिगंबर, आप हमें ज्ञान समझाने चले हो। हम लोग अबला हैं, स्त्री हैं, और आप बात करते हो ज्ञान की, योग की। तो योग करने के लिए जो वस्त्रहीन होकर के दिगंबर हो जाते हैं, राग और द्वेष से मुक्त हो जाते हैं, वो योगी कहलाते हैं। तो आप हमें योगी बनाना चाहते हो। मस्ट करो पहचाने, बंद करिए, ये सब पहचान करके करिए। आपने हमें पहचाना नहीं। कहें अबला कहें दशा दिगंबर, गोपियाँ कहती हैं, कहाँ हम अबला हैं और कहाँ आप वस्त्रहीन रहने वाले योगियों की बात करते हैं। मस्ट करो पहचाने, इसलिए अब आप चुप हो जाइए, पहचान करके शांत रहिए। हम आपके उस ज्ञान की पोटरी को लेने वाले नहीं हैं। साच कहो तुमको अपनी सौ, गोपियाँ कहती हैं, हम सच्ची बात कहती हैं, हम आपको अपनी सौगंध देती हैं। बूझती बात निदाने, हम आपसे अंतिम बात पूछती हैं, सही सही बताना। साच कहो, सत्य सत्य कहना, तुमको अपनी आपको अपनी सौगंध है। बूझती बात निदाने, आपसे अंतिम बात पूछती हैं। सूर्य श्याम जब तुम ही पठायो, उद्धव जी सही बात बताना। जब भगवान कृष्ण ने आपको यहाँ ब्रज में भेजा हम सबको समझाने के लिए, तब नए कहूँ मुस्काने, तो आपने ध्यान से देखा उन्हें, वो मुस्कुरा तो नहीं रहे थे। निश्चित रूप से आपने ध्यान से नहीं देखा, वो मुस्कुरा रहे थे। और उनके मुस्कुराने का कारण आप इतने बड़े ज्ञानी होकर के भी समझ नहीं पाए। क्योंकि कृष्ण का काम है, उस परब्रह्म परमात्मा का काम है, वो कभी किसी के अहंकार को नहीं रखता है। उन्हें पता था उद्धव के अपने ज्ञान का बड़ा अहंकार है, बड़ा अभिमानी हो गया है उद्धव जाओ, और जब तुम ब्रज के खंड में प्रवेश करोगे तो वहाँ की धूल मिट्टी, वहाँ की वृक्ष लताएं, वहाँ के गोपियाँ तुम्हारे सारे ज्ञान को धूल धूसरित कर देंगे। और तुम जब वहाँ से आओगे तो ज्ञान तुम्हारा मिट चुका होगा। तुम कृष्ण के प्रेम में पगे, कृष्ण के प्रेम की पोटरी लादे वहाँ से चले आ रहे होगे, और तुम्हारा सारा ज्ञान धरा का धरा रह जाएगा। यहाँ पर एक विशेष बात है, क्योंकि सूरदास भगवान कृष्ण को इष्ट रूप में मानते हैं, और उनका मानना है कि भगवान को प्राप्त करने के दो उपाय हैं। एक उपाय है ज्ञान और दूसरा है भक्ति। तो जब ज्ञानी अपने सर्वोच्च शिखर पर पहुंचता है, ज्ञान की पराकाष्ठा पर पहुंचता है, तो उसे अहंकार हो जाता है, और अहंकार होती है उसका सारा ज्ञान किसी काम का नहीं रहता है और वो पथभ्रष्ट हो जाता है।
किंतु जो भक्त होता है वो निराश्रय होता है, उसने तो अपने आप को ब्रह्म के चरणों में अपने आप को समर्पित कर दिया होता है, उसे किसी भी प्रकार का अहंकार नहीं होता है और वही भगवान को प्राप्त करने में समर्थ भी होता है। दूसरी बात यह है कि भक्ति सरल है, ज्ञान कठिन है। भक्ति में भक्त स्वतः को खो करके अपने आप को उस परब्रह्म परमात्मा में समर्पित कर देता है, लेकिन जो ज्ञानी होता है तो ज्ञानी को अपने ज्ञान का अहंकार होता है, वो ब्रह्म को ज्ञान के थ्रू, ज्ञान के द्वारा जानना चाहता है और वहीं उससे चूक हो जाती है। क्योंकि जेहि जाने सोई जाने जेहि देहि जनाई, वो ब्रह्म जिसे जनाना चाहता है उसे ही अपना स्वरूप दिखाता है, उसे ही अपना बनाता है, और जिसे अपने पर गर्व या घमंड होता है अपने सामर्थ्य पर, चूंकि हमारे शरीर की जो भी सामर्थ्य है, जो भी शक्ति है, ये हमारी स्वतः की नहीं, ये तो उस परब्रह्म परमात्मा की शक्ति है। तो उसकी शक्ति से ही सारा संसार शक्तिमान है और हम इस धोखे में आ जाते हैं कि जो कुछ करते हैं हम करते हैं। नहीं, जो कुछ कराता है वो कराता है, उसी की शक्ति से ही तो सारा संसार शक्तिमान हो रहा है। तो फिर अपने आप को उसके चरणों में छोड़ देना, इसी बात का यहाँ पर प्रदर्शन करना चाह रहे हैं इस कथन के माध्यम से हिंदी साहित्य के जाज्वल्यमान कवि सूरदास जी, और बताना चाह रहे हैं कि ज्ञान से भक्ति श्रेष्ठ है। इस प्रकार से 9वें पद की व्याख्या संपन्न हुई। अगले भाग में आपको 10वें और शेष पद की व्याख्या प्रस्तुत की जाएगी।